बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल में हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की वीडियो में बात करेंगे वो तमाम स्टूडेंट्स जिनका आज सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन 2024 था पंजाब यूनिवर्सिटी का, और आपका जो पेपर था वो था बिजनेस टैक्सेशन का। डिस्कस ये करेंगे गैस पेपर में से, नोट्स में से पेपर आपका कितना आया, और नेक्स्ट जो पेपर कॉस्ट काउंटिंग है उसकी प्रिपरेशन आप स्टूडेंट्स किस तरह करेंगे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी आज लेट वीडियो अपलोड की जा रही है, वो कुछ काम था इसलिए। चलें वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन शो हो रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जरा आप इस पर नोटिस कीजिएगा। आपको पता है डेफिनेशंस आती हैं, तो 4 की 4 डेफिनेशंस वो ही आई हैं जो आप स्टूडेंट्स को गेस दिया था। पहली डेफिनेशन है टैक्सेबल इनकम। स्टूडेंट्स ये इनकम है, ये खाली इनकम को टैक्सेबल इनकम कहते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। इनकम टैक्स की जो डेफिनेशन थी ना, उसमें जो खाली इनकम वाली डेफिनेशन है इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग से ऊपर, वो वो यही है। फिर आपको आई एपलेट ट्राइब्यूनल, सिंपल ये भी दी हुई थी। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ये भी दी हुई थी, और प्रिंसिपल ऑफिसर ये भी आप स्टूडेंट्स को दी हुई थी। तो 4 की 4 यानी कि ये पहला क्वेश्चन 100% दिए गए गैस पेपर में से आया, नोट्स में से आया। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि एग्जाम्पशंस करनी होती है। इसमें स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा परेशान हुए होंगे। पहली जो एग्जाम्पशन आई वो पेंशन, दूसरी उसने वुमेन वाली पूछ ली, ये तो नहीं दी थी ना गैस पेपर में ना नोट्स में, ये आप कह सकते हैं कि सर ये नहीं आई। और तीसरी उसने दी थी मेडिकल चार्जेस, ये भी आप स्टूडेंट्स को दी हुई थी। और चौथी फिर पेंशन। अच्छा, ये जो दोबारा से उसने पेंशन लिख दिया, वो तमाम स्टूडेंट्स जिसने इसको दोबारा से अटेम्प्ट कर लिया है पेंशन वाली को, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप स्टूडेंट्स इसको छोड़ भी आए हैं फिर भी आपको मार्क्स मिलेंगे। उससे ये मिसप्रिंट हो गया, उसने इसको 2 दफा दे दिया है। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन भी आप स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि 100% जो है वो हमारे दिए गए नोट्स गैस पेपर में से आया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो वो एग्रीकल्चर इनकम वाला आया, ये तो नहीं था, नो नोट्स में ना गैस पेपर में। क्वेश्चन नंबर 4, आप स्टूडेंट्स को मोस्टली 99% स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन की समझ नहीं आई होगी, और मैंने ये क्वेश्चन गेस्ट पेपर में भी दिया था। उसने कहा डिफाइन व्हाट इज ट्रीटमेंट, और व्हाट इज द टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट, और कहता है इसको डिटेल में एक्सप्लेन करो इसका ट्रीटमेंट। ये प्रीक्विजिट्स है, ये क्वेश्चन प्रीक्विजिट्स है। अच्छा, प्रीक्विजिट्स अलाउंस वाला जो क्वेश्चन है, उसमें ही तो ये बताया होता है कि कन्वेंस अलाउंस उसका किस तरह ट्रीटमेंट करना है, डिफरेंट फैसिलिटीज का कैसे ट्रीटमेंट करना है। तो उसने यही आपको कहा है, कहता है वो कितनी टाइप्स की ट्रीटमेंट होती हैं। ट्रीटमेंट्स जो हम करते हैं ना, मतलब चीजों को जो हम इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल में उनका ट्रीटमेंट करते हैं, टैक्सेबल एग्जेम्प्ट, तो वो कहता है वो कितने टाइप्स की हैं, और उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दें, उसका ट्रीटमेंट बता दें। तो वो प्रीक्विजिट्स अलाउंस वाला अगर किसी बच्चे ने क्वेश्चन याद किया हो ना, जो कि मैंने गैस पेपर में भी दिया था, जो कि आप स्टूडेंट्स ने खरीदा था, उसमें प्रीक्विजिट्स अलाउंस का यही मतलब है कि उसमें हम टैक्स ट्रीटमेंट ही सीखते हैं। तो ये वो वाला क्वेश्चन है। मुझे ऐसा लगता है कि आप स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को नहीं करके आए होंगे। जरा इस क्वेश्चन के बारे में आप स्टूडेंट्स ने ना कमेंट सेक्शन में मुझे ना लाजमी आंसर करना है, जो वीडियोस को सुनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उसने कमिश्नर यानी कि CIR के पावर एंड फंक्शन दे दिए, ये भी आप स्टूडेंट्स को नोट्स में मौजूद था। मैंने आप स्टूडेंट्स को कहा था कि FBR, CIR और एपलेट ट्रेबल इन तीनों का एक ही जवाब है, उसको कर ले। तो जिन स्टूडेंट्स ने नोट्स परचेज किए उनको तो बेनिफिट जरूर हुआ होगा। तो 100% ये भी क्वेश्चन आया। अब सेल टैक्स की डेफिनेशंस की बात करते हैं। तो सेल टैक्स की डेफिनेशन में उसने आपसे जो डेफिनेशंस पूछी हैं वो हैं, पहली उसने पूछी है एक्टिव टैक्स पेयर, आप स्टूडेंट्स को दी हुई थी। फिर उसके बाद उसने आप स्टूडेंट्स से पूछा हुआ है टैक्सेबल इनवॉइस, ये भी आप स्टूडेंट्स को दी थी। फिर उसने आपको पूछ दिया है इनपुट टैक्स, ये भी आप स्टूडेंट्स को दी थी। लास्ट वाली जो है ना टायर रिटेलर, ये नहीं थी आप स्टूडेंट्स को दी हुई। तो आप स्टूडेंट्स इतना तो मुझे भी मार्जिन दे सकते हैं ना, कि यानी कि अगर आप स्टूडेंट्स अगर देखें तो ये सेल टैक्स का क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन नंबर 6 आप ना भी अटेम्प्ट करें, तो आप स्टूडेंट्स के ऊपर से 4 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। एक अथॉरिटी, एक वो प्रीक्विजिट्स वाला, एक क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो आप 100% पेपर वही आया जो कि आप स्टूडेंट्स को दिया। मैं बार बार इसीलिए आप स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि सेकंड एनुअल एग्जाम को ना, वो आप इतना इजी मत समझिए, वो कुछ ना कुछ करता है। जैसे देखिए इसने एग्जाम्शन में भी एक आपके सामने एक ऐसी उसने एग्जाम्शन डाली जो कि आउट ऑफ थी, और एक उसने ये भी सेल टैक्स की डेफिनेशन में भी। अब नेक्स्ट पेपर जो है ना, वो आपका है कॉस्ट अकाउंटिंग का। उसकी प्रिपरेशन किस तरह करेंगे, देखें दोनों दो ही वे आउट है, मैं बार बार डिस्कस करता हूँ। नंबर 1, अगर आप स्टूडेंट्स ने कॉस्ट के इंपॉर्टेंट चैप्टर चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, मैंने डिटेल से बताया कि लाइक स्टूडेंट्स जिन्होंने 90% नंबर लेने हैं, 90 नंबर लेने हैं, उनको कौन कौन से चैप्टर करने चाहिए, जिन्होंने पास होना है उनको कौन कौन से चैप्टर करने चाहिए, जिन्होंने 60-70 मार्क्स लेने हैं उनको कौन कौन सा चैप्टर करना चाहिए। तो उसके लिए आप अपने यूट्यूब को ओपन करेंगे, लिखेंगे बीकॉम पार्ट 2 सब्जेक्ट, लिखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग, आगे लिखेंगे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो भी चीज आपको चाहिए हुई वो टाइप कर दें। आगे लिखे सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन 2024 पंजाब यूनिवर्सिटी बाय CBEL यूट्यूब चैनल, लाजमी लिखिएगा, डायरेक्ट वीडियो आ जाएगी।
दूसरा तरीकाकार ये है कि हमने कॉस्ट अकाउंटिंग का गेस्ट पेपर प्रिपेयर कर लिया है, उसमें टोटल 25 क्वेश्चन है, सिर्फ 25 क्वेश्चन। ये 25 क्वेश्चन करें इंशाल्लाह ताला आपके पेपर में पास क्या इंशाल्लाह ताला आपके 80-90 नंबर भी आ जाएंगे, क्योंकि ये 25 क्वेश्चन जो 25 क्वेश्चन आप स्टूडेंट्स को गेस्ट पेपर में दिए जाएंगे ना, ये आपको इंशाल्लाह ताला पेपर में मिनिमम आपको 5 क्वेश्चन इससे आपके अटेम्प्ट होते होंगे और 6 भी अटेम्प्ट हो सकते हैं। और ये तो आपको बता दिया गेस्ट पेपर के हवाले से। अगर आपको सॉल्यूशन फॉर्म में चाहिए वो नोट्स भी अवेलेबल हैं, उसके अंदर आपको ये भी बताया गया कि अगर आपको वो आउट ऑफ दे दे क्वेश्चन तो उसको हल करने का क्या तरीका, टिप्स एंड ट्रिक्स बताई गई हैं। तो गेस्ट पेपर को परचेज करने के लिए सॉल्यूशन फॉर्म में, अनसोल्व फॉर्म में प्राइस आपको व्हाट्सएप नंबर पर बताई जाएगी। व्हाट्सएप नंबर है 030170974404, जो कि स्क्रीन पर भी आपको शो हो रहा है। तो आप इस पर कंटेक्ट करें। अल्लाह करे आप स्टूडेंट्स के पेपर बहुत अच्छे हों। तो कमेंट सेक्शन में आपने आज के पेपर के हवाले से भी बताना है। वीडियो को लाइक जरूर करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है। अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।